So good afternoon to everyone. So now we will discuss about the numerical problem on Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पूरा डिराइव किया था और इसका स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रल एफ जेड डी जेड क्या होगा, वो जीरो होगा। इसी तरह से हम लोग Cauchy इंटीग्रल फार्मूला भी पढ़े थे। अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है इन ए रीजन आर इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस सी, देन एफ ए क्या हो जाता था, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये हो जाता था। और कासी इंटीग्रल फार्मूला क्या था, अगर क्लोज कर्व सी है इंटीग्रल एफ जेड डी जेड क्या हो जाता था, ये जीरो हो जाता था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका डेरिवेशन पार्ट और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है ना, आज इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो देखते हैं कि क्या कैसे एवेलुएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज कासी इंटीग्रल थ्योरम टू evaluate the इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। क्या है, इंटीग्रल क्लोज कर्व सी डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, वेयर सी इज सिंपली क्लोज कर्व, इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं सॉल्यूशन। सो व्हाट वी हैव, पहले हम लोग लिख लेते हैं। वी हैव इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड क्या है, इंटीग्रल क्लोज कर्व सी डी जेड अपॉन जेड, ये हम लोग के पास है। सो यहाँ से इसकी डेफिनेशन से ये पता चलता है, सो एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू जीरो। जहाँ जब जैसे ही जेड इक्वल टू जीरो होगा तो नीचे का डिनोमिनेटर है ये, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, देयरफॉर ये इनवैलिड हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो। इफ सी डज नॉट इंक्लूड, अगर ये सी इंक्लूड नहीं करेगा, देन फिर क्या हो जाएगा हमारा, जेड इक्वल टू डज नॉट इंक्लूड जेड इक्वल टू जीरो, दैट इज सी इज क्या होगा, सिंपली कनेक्टेड ये सिंपली कनेक्टेड हो गया, देयरफॉर एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड इज एनालिटिक थ्रू आउट विद इन सी। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल एफ जेड अपान जेड की जीरो हो जाएगी। ठीक है, इफ जेड इज इक्वल टू जीरो इन साइड सी, इफ जेड इज इक्वल टू जीरो
इनसाइड सी, देन क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है, ये यूज करेंगे। देयरफॉर dz क्या हो जाएगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आई आर ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है ना? तो ये आई इंटू जेड हो जाएगा इंटू डी थीटा, डी थीटा, थीटा का भी बाद में होगा डिफ्रेंसिएशन, तो डी थीटा हो गया, ठीक है, आई जेड डी थीटा। देयरफॉर डी जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा, ये आई इंटू डी थीटा, आई इंटू डी थीटा। देयरफॉर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, डी जेड अपॉन जेड को 0 to 2 पाई आई इंटू डी थीटा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली ये 2 पाई आई, जीरो का जीरो हो जाएगा, 2 पाई आई। तो हमारा ये इंटीग्रल इवेलुएट करके क्या आया, इंटीग्रल डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू, जीरो कब होगा, जीरो होगा जब इफ ई डज नॉट इंक्लोज ओरिजिन, अगर ओरिजिन को ये इंक्लूड नहीं करता है तब। और ये 2 पाई कब होगा, 2 पाई आई, ठीक है, सिंपली 2 पाई आई। तो ये कब होगा, इफ हमारा इफ सी इंक्लूड दी ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली एक प्रॉब्लम थी जो कि कासी इंटीग्रल फार्मूले पे डायरेक्टली बेस्ड है। और इसके बाद हम लोग दूसरा इंटीग्रल भी इसको देखते हैं। जस्ट मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of find the value of integral e z plus 4 upon z square plus 2z plus 5 इंटू डी जेड, ठीक है ना। इफ कंडीशन क्या है, इफ सी इज ए सर्कल, सी हमारा क्या है, सर्किल है, विथ जेड प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इवेलुएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पोल्स निकालेंगे, पोल्स ऑफ इंटीग्रैंड, पोल्स क्या हो जाएंगे, अगर डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर दें, जीरो कर दें, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 को हम लोग इक्वेट कर दें टू जीरो। देयरफॉर इसमें धराचार इक्वेशन लगा लीजिए, तो जेड क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस ए सी, ए और सी, ठीक है ना, 20/2a, 2a, ए ये है। अगर ये इस टाइप की इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का अगर कोई इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाता था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सी अपॉन 2a, इस टाइप का इक्वेशन हो जाता था ये। तो ये सिंपली उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस -2 इंटू आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो दी कंडीशन क्या दी हुई है, द गिवन
सर्किल जेड प्लस वन क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, वन है, विथ सेंटर, सेंटर कहाँ पे है, सेंटर एट जेड इक्वल टू माइनस वन। इसको अगर ये जेड प्लस वन है, ठीक है, ये जेड प्लस वन है, ठीक है, मॉड जेड प्लस वन, तो जेड इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है, विथ सेंटर एट एंड रेडियस क्या है, यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, ठीक है। डज नॉट डज नॉट इनक्लोज इनक्लोज एनी सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी मतलब वो इन्फिनिटी नहीं हो रहा है उस वैल्यू पे, ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, द फंक्शन बाई बाई कासी इंटीग्रल थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई कासी इंटीग्रल थ्योरम से हम लोग क्या रख सकते हैं, इंटीग्रल जेड प्लस फोर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस फाइव क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट है आप लोग के लिए। यूजिंग कासी इंटीग्रल फार्मूला इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, ठीक है ना। इवेलुएट द इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, फॉलोइंग इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है, cos जेड अपॉन जेड डी जेड। कंडीशन क्या दी हुई है, वेयर सी क्या है, सी इज द इलिप्स है, ये सर्किल हो गया, ये थोड़ा सा इलिप्स टाइप का, ठीक है ना, ये सब परफेक्ट सर्किल है, ये इलिप्स है, ठीक है, डिफरेंस दोनों में सर्किल इलिप्स, ठीक है। एक वो ज़्यादा हो जाती है उसमें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं। इसको ऐसे कर देता हूँ, ये इलिप्स हो गया, ठीक है ना, एक एक्सिस ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल हम आप लोग निकाल सकते हो यूजिंग कासी इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। ये असाइनमेंट है आप लोग के लिए, इसको करिएगा। दूसरा असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट इवेलुएट इंटीग्रल सी ई टू द पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू डी जेड ओवर ए सर्किल सर्कुलर पाथ जिसका जेड क्या है, टू है, ठीक है ना, जेड इक्वल टू टू। शो इसका हम लोग इसको इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितना इसका वैल्यू आता है। पोल्स आर गिवन बाई, क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस वन को
इक्वेट कर देंगे 0 पे, ठीक है। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई, ये आ गया इसके इंटीग्रेंड। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लोग को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जस्ट इसके बाद आप इवेलुएट कर दिएगा। सर्किल ऑफ रेडियस क्या है इसकी, 2 है, ये मान लिया 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये x है, ये y, ठीक है। तो i हमारा इमेजिनरी कहाँ पे आएगा, ये इमेजिनरी वाला आएगा, ये रियल एक्सिस है, ये रियल इमेजिनरी। तो इसके रूट्स क्या हैं, प्लस माइनस आई, ठीक है ना, एक प्लस ऊपर वाला हो जाएगा आई, ये माइनस आई, ठीक है। तो ये इसका सर्किल, ये इसको इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप सिंपली इवेलुएट कर सकते हो, इंटीग्रल इसको कैसे बनाएंगे, 1/2 पाई आई 2i, ये हो जाएगा e⁻z/z -1 माइनस e⁻z/z+1, इसको जेड स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, z+i z-i, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको अगर खोलोगे तो यही चीज आ जाएगी फिर से इंटू dz। तो इसका सिंपली बस तोड़ तोड़ के उसको इवेलुएट करते जाना है। तो 2πi/2i, ठीक है, ये हो जाएगा e⁻i माइनस e⁻i, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कुछ चीज़ें कट जाएंगी, तो ये कहा जाएगा 2π, ये देखो इमेजिनरी वाला है तो साइन वाला आएगा टर्म, और रियल वाला है तो कास वाला आएगा, तो 2πi/sin 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आई इंटीग्रल की, इंटीग्रल f(z/z²+1) की, तो ये इसकी वैल्यू आएगी, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। तो एक और मैं असाइनमेंट दे देता हूँ और बस छोड़ देता हूँ आप लोग को, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी असाइनमेंट, ठीक है। शो इवेलुएट इंटीग्रल c z-1/z+1 का होल स्क्वायर इंटू z-2 dz, वेयर c क्या है, c इज mod z माइनस आई इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। इसको एवेलुएट करना है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर इसका क्या आएगा, इसका -2πi/9। जस्ट इसमें क्या करना है, पहले इंटीग्रेंड निकालना है, ठीक है ना, पोल्स निकालने के बाद इसमें इसको तोड़ लेंगे फैक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद 1/1, चूंकि ये सर्किल का रेडियस क्या है, 2 है, और इसका सेंटर क्या है, -i, z=i है, ठीक है। तो आप लोग इसको एवेलुएट करिएगा और देखिएगा कि क्या वैल्यू ये आती है कि नहीं, ठीक है ना। इसका आंसर है ये, इसका -2πi/9, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आज हम लोग बस यहीं तक रखते हैं सूरज। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग
आगे फिर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसमें कुछ और प्रॉब्लम अगर रह जाती हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।